आज हम आपको बताएंगे भगवान गणेश को गजानन क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य, इसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य हैं। आपको हम विस्तार पूर्वक बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी, तब उन्होंने अपने शरीर के मैल अर्थात चंदन के लेप से एक बालक की आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिया और उन्हें उस बालक को द्वार पर पहरा देने के लिए बैठा दिया। आदेश दिया कि किसी को भी अंदर न आने दे। शिव गणेश का युद्ध। जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो बालक गणेश ने उन्हें अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए अंदर न जाने से रोक दिया। शिव जी के समझाने पर भी जब बालक नहीं माना तो शिव ने गणों और अंततः शिव जी ने बालक का भयंकर युद्ध हुआ। क्रोध में आकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। पार्वती का क्रोध और समाधान। जब माता पार्वती को यह पता चला तो अत्यंत क्रोधित हो उठी और सृष्टि का विनाश करने को तैयार हो गई। उन्हें शांत करने के लिए शिव जी ने देवताओं को उत्तर दिशा की ओर भेजा और आदेश दिया, जो भी पहला जीव मिले उसका सिर ले आए। हाथी का मस्तक। देवताओं को सबसे पहले एक हथनी का बच्चा मिला, जिसका सिर लाकर शिव जी ने बालक के धड़ पर लगा दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। गज मतलब हाथी का आनंद मुख धारण करने के कारण उनका नाम गजानन पड़ा। गजानन शब्द का अर्थ संस्कृत के अनुसार गजा शब्द के दो अक्षर महत्वपूर्ण हैं। गा, इसका अर्थ है गत, लक्ष्य, यानी वह परमात्मा जिसकी ओर सारी सृष्टि गतिमान है। जा, इसका अर्थ है जन्म या उत्पत्ति। अतः गज का मूल शक्ति है जिसे ब्रह्मांड का जन्म होता है, और जिनमें अंततः सब विलीन हो जाता है। गज स्वरूप का प्रतीकात्मक महत्व। गणेश जी का हाथी जैसा स्वरूप हमें जीवन जीने की कई शिक्षाएं देता है। बड़ा सिर, यह विशाल बुद्धि और गंभीर सोच का प्रतीक है। बड़े कान। हाथी के कान सूप की तरह होते हैं, जो केवल अच्छी और काम की बातें सुनते हैं और व्यर्थ की बातों को बाहर निकाल देते हैं। लंबी सूंड, यह उच्च अनुकूलन क्षमता और दूरदर्शिता को दर्शाती है, जिससे वे सूक्ष्म और विशाल दोनों कार्यों को कुशलता से कर सकते हैं। छोटी आँखें, यह एकाग्रता और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। गणेश पुराण के अनुसार महत्व। गणेश पुराण में एक कथा आती है कि गजानन नाम के उच्चारण मात्र से ही बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गजानन की पूजा की जाएगी, इसलिए उन्हें प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। भगवान गणेश को गजानन कहे जाने के पीछे आध्यात्मिक, पौराणिक और दार्शनिक पहलुओं को मैं विस्तार से आपको समझाता हूँ। गजानन शब्द केवल उनके चेहरे की बनावट को नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गुण सत्य को दर्शाता है। यह उस अंतिम लक्ष्य या परमात्मा का प्रतीक है जिसकी ओर से पूरी सृष्टि और सभी जीवों का गति कर रहे हैं। जा, इसका अर्थ है जन्म, यह उस मूल स्रोत का प्रतीक है जिसे इस जगत की उत्पत्ति हुई है। आनंद, इसका अर्थ है मुख या सामना करना। इस प्रकार गजानन वह शक्ति है जो उस ईश्वर के आमने सामने लाती है जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मुद्गल पुराण के अनुसार गणेश जी ने गजानन अवतार विशेष रूप से लोभासुर
नामक राक्षस का अंत करने के लिए लिया था। लोभासुर लोभ या लालच का प्रतीक था, जिसे अपनी शक्तियों से देवताओं और मनुष्यों को त्रस्त कर दिया था। गजानन स्वरूप में भगवान ने अपनी विशाल बुद्धि और स्थिरता से लोभासुर को पराजित किया। यह अवतार भक्तों को सिखाता कि निस्वार्थ और संतोष के माध्यम से ही लालच पर विजय पाई जा सकती है। पुराणों के अनुसार अलग अलग कल्पों समय चक्र में गणेश जी के जन्म और गजानन बनने की कथाएं अलग अलग हैं। शिव पुराण में यह माता पार्वती के उबटन से बने बालक का सिर शिव जी के द्वारा काटे जाने और फिर हाथी का सिर लगाए जाने का प्रसिद्ध कथा है। गणेश पुराण, इसमें बताया गया है कि द्वापर युग में गणेश जी ने शिव पार्वती के पुत्र के रूप में गजानन नाम से अवतार लिया था। इस अवतार में उनका वाहन मूषक था और उसका रंग लाल था। शनि की दृष्टि। एक अन्य कथा के अनुसार जब शनिदेव ने नवजात गणेश को देखा तो उनकी बक दृष्टि के कारण बालक का सिर भस्म हो गया, जिसके बाद विष्णु जी ने उत्तर दिशा में सो रहे हाथी गज का मस्तक लाकर बालक को दिया। गज स्वरूप के गहरे प्रतीक। उनका हाथी जैसा मुख मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए एक मार्गदर्शिका है। अहंकार का विनाश। शिव जी द्वारा बालक का सिर काटना अहंकार की समाप्ति का प्रतीक है। नया गज मुख दिव्य चेतना और ज्ञान के उदय को दर्शाता है। विवेक। हाथी अपनी सूंड से सारी लट्ठे भी उठा सकता है और जमीन पर पड़ी छोटी सी सुई भी। यह भगवान की उस सूक्ष्म दृष्टि को दर्शाता है जो भक्त के बड़े कष्टों के साथ साथ उसकी छोटी से छोटी प्रार्थना को समझ लेती है। मार्ग निर्मलता। जंगलों में हाथी के रास्ता बनाते हैं, उसी तरह गजानन हमारे जीवन को कठिन रास्तों से बाधाएं हटाकर प्रस्तुत करते हैं। एक दंत। गजानन का एक दांत अद्वैत परमात्मा का एक रूप और एकाग्रता का प्रतीक है। भगवान गजानन की यह विशालता हमें बड़ा सोचने और जीवन की बाधाओं को धैर्य के साथ करने की प्रेरणा देती है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आगे कथा हमको आपको नेक्स्ट भाग में सुनाते हैं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।